नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूही की कली, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म महिषादल में 1897 में हुआ। निराला जी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1961 में हुई। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी परिमल, अर्चना, संध्या काकली, राम की शक्ति पूजा, सरोस्मृति आदि। आइए जानते हैं जूही की कली कविता के बारे में। जूही की कली कविता छंद में रची गई है। एक प्रणय कविता है। निराला जी ने विरह से पीड़ित नायिका का वर्णन किया है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उसे छोड़कर मलय नील पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न में खोई रहती है। इस प्रकार से जूही की कली का वर्णन किया गया है। आइए देखते पंक्तियों को। विजव नन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। द्रूह बंद किए शिथिल पत्रांक में बासंती निशा थी। तो विरह विदूर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानील। कवि कहते हैं नीरव वन के सुनसान में फैली हुई वल्लरी के ऊपरी जूही की कली सो रही थी। वह सौभाग्य से भरी हुई प्रेम के स्वप्न में मग्न हो रही थी। जूही की कली तरुणी है। उसका शरीर उज्जवल कोमल है। वह पत्तों की गोद में शिथिल अंग किए आंखें बंद करके पड़ी हुई है। रात्रि वसंत के वैभव का प्रसार कर रही है। पवन, जिसे मलयनील कहते हैं, वही तरुणी जूही की कली का प्रियतम है। वह अपनी विरह विदुरा प्रिय जूही की कली का साथ छोड़कर किसी दूर देश में चला गया है। आइए आगे की पंक्तियां देखते हैं। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरद सरिस गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ। इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि जो जूही की कली है, प्रिया जूही की कली, मिलन की मधुर स्मृति प्रियतम मलयनील पवन को आकर कचोटने लगी, जबकि अर्धरात्रि थी और सारी रात्रि चांदनी के प्रसार से घुलकर उज्जवल हो रही थी। प्रियतम मलयनील को अपनी प्रियतमा का कांपता हुआ सुंदर शरीर दिखाई देता है। प्रवासी प्रियतम मलयनील को जैसे ही वियोगिनी प्रिया जूही की कली की स्मृति याद आई, वह उपवन नदी और गहन गिरी कानन को पार करता हुआ तथा लता कुंजों को लांघता हुआ उस स्थान पर आ जाता है जहां उसने अपनी प्रिया खिली हुई जूही की कली के साथ केली की थी। इस प्रकार से इन पंक्तियों को प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों को। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रा अलस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, कीवा मलमाती थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। इसमें प्रियतम पवन के आने का पता जूही की कली को नहीं लगता। वह सो रही थी, अतः वह किस प्रकार उसके आगमन को जान पाती। नायक पवन ने उसे जगाने के लिए उसके कपोल चूमे। कपोल चूमते ही जिस प्रकार नायिका
रोमांचित और हृदय योद्रलन में भर जाती है, उसी प्रकार जूही की कली वल्लरी की लड़ी हिंडोले की तरह डोल उठती है, परंतु वह निद्रा से जगती नहीं। वह अपनी मौन जनित भूल पर क्षमा भी नहीं मांगती। निद्रा के आलस्य से वह अपने बंकिम और विशाल नेत्र बंद ही किए रहती है, और यह तो वह निद्रा में बेसुध होकर नेत्र नहीं खोलती अथवा यौवन की मदिरा पीकर मलमाती हो रही थी और इसी उन्माद में नेत्र नहीं खोल रही थी। इस बारे में कौन कहे? आइए देखते हैं आगे की पंक्तियां। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मल दिए गोरे कपोल गोल चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे। प्रेमिका जूही की कली नायक मलय नील के चुमने पर भी मान नहीं छोड़ती और नेत्र बंद किए पड़ी रहती है। तब नायक उसे झकझोर देता है और उसके गोरे कपोलों को मसल देता है। नायिका जूही की कली का मान टूट जाता है। प्यारे प्रियतम से रति करके वह आह्लादीन होती है। वहाँ कवि ने इसी प्रसंग का मधुर कल्पना में वर्णन किया है। इस प्रकार जूही की कली को मनवती मुग्धा नायिका के रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। जूही की कली और उसके प्रियतम के मिलन का बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध कर देने वाला वर्णन कवि ने यहाँ किया है। आशा करती हूँ आपको यह कविता पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।